प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल शाम चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मुख्यमंत्री परिषद की हुई बैठक में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने चर्चा में की शिरकत। पंजाब राज्य सहकारी बैंक के खाता धारकों के 1 महीने के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेने का किया गया ऐलान। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, कदम का उद्देश्य सहकारी बैंकों में आर्थिक गतिविधियों को करना है प्रोत्साहित। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के करीब 25,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट किया जारी। नतीजा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पर उपलब्ध है। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल शाम चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने चर्चा में शिरकत की। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि बैठक में सुशासन और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर भी व्यापक चर्चा की गई है। बैठक के दौरान राष्ट्रीय विकास के कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर संविधान का अमृत महोत्सव के आयोजन पर भी चर्चा की गई। एनडीए की इस बैठक की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 20 मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग लिया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि यह किसी गैर कांग्रेसी सरकार की पहली बैठक थी और इसमें सभी दलों ने भागीदारी की। उन्होंने कहा कि बैठक में 6 संकल्प पारित किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सम्मेलन में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसे संविधान की बारीकियों पर किस तरीके से देश में संविधान आगे बढ़ा है और उनके विषयों को जनता को जागृति कराने का काम करेंगे। बैठक में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाददाताओं को बताया कि इस अवसर पर उन्हें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री से विभिन्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन भी मिला है। पंजाब राज्य सहकारी बैंक के खाता धारकों के लिए 1 महीने के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेने का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ से जारी एक प्रेस बयान में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य सहकारी बैंकों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि शून्य प्रोसेसिंग फीस सीमित समय के लिए है और यह 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक लागू रहेगी। भगवंत मान ने कहा है कि यह पेशकश बैंक द्वारा चंडीगढ़ में अपनी 18 शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत उपभोक्ता और वाहन ऋण की सुविधा देने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इसके तहत पंजाब राज्य सहकारी बैंक द्वारा त्योहारों के दौरान ग्राहकों को इन कर्जों पर प्रोसेसिंग फीस में छूट की पेशकश भी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि बैंक सरकारी संस्थाओं के वेतनभोगी कर्मचारियों को उनकी सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए और घरों के लिए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए व्यक्तिगत और उपभोक्ता ऋण प्रदान कर रहा है। उन्होंने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए लोगों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील भी की है। अपने वायदे पर खरा उतरते हुए हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का रिजल्ट जारी कर दिया है। वो चुनाव आचार संहिता की वजह से अटका हुआ था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिजल्ट घोषित करने के बाद ही अब जल्द चयनित कर्मचारियों की नियुक्तियां हो जाएंगी। उसका नतीजा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पर उपलब्ध रहेगा। हरियाणा कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हेमंत सिंह ने बताया कि ग्रुप सी के कुल 25,500 पद व ग्रुप डी के 2600 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
इनमें कुल ग्रुपों की संख्या 25 व कुल कैटेगरियों की संख्या 205 थी। इन पदों के लिए करीब 24,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की तरजीह को ध्यान में रखते हुए ऐसे उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार उनकी सर्वोत्तम तरजीह दी गई है ताकि अधिकतम अभ्यर्थियों का चयन हो सके। इसके लिए आयोग द्वारा यह अनोखा कदम उठाया गया था। इससे पहले कल हरियाणा की नई सरकार ने शपथ लेते ही युवाओं को नौकरियों का नायाब उपहार प्रदान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई। बाद में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवा को मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खिलाड़ियों, युवाओं, किसानों का गलत इस्तेमाल किया है। अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि धान के हर दाने को MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। 27,45,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की आवक हुई है। करते हुए जो आदरणीय मोदी जी ने ज्ञान की बात कही है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमने लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। पंजाब के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सूबे की जेलों को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित और अत्याधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया है। चंडीगढ़ में जेल विभाग के उच्च अधिकारियों और राज्य की सभी जेलों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जेलों को पूरी तरह से अपराध मुक्त करने और मोबाइल जैसे उपकरणों की पूरी तरह से रोकथाम करने के लिए नवीनतम तकनीक की प्रमुख आवश्यकता होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेलों में उन्नत निगरानी उपकरण लगाने के लिए तुरंत ही कार्यवाही की जाए। जेलों में कैदियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए बताया गया कि राज्य में नई जेलों के निर्माण के साथ साथ नई बैरकें भी बनाई जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि जेलों में विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाएंगे ताकि जेलों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसी प्रकार से कैदियों और हवालातियों को बुनियादी सुविधाएं देने के साथ साथ उनके लिए बनाई गई भलाई योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया जाए। उन्होंने कैदियों के पुनर्वास के उद्देश्य से कौशल विकास कार्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपायों पर जोर दिया ताकि कैदियों को अपराध की दुनिया से दूर करके समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। पंजाब के 4 निर्वाचन क्षेत्रों डेरा बाबा नानक, चब्बेवाला, गिद्दड़बाहा और बरनाला के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटें डाली जाएंगी। निर्धारित समय के दौरान चुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन आज जारी होगा, जिसमें नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सिंह ने बताया कि नामांकन पर्चे 25 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। पर्चे की पड़ताल 28 अक्टूबर को होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। उपचुनाव संपन्न होने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। सीएमसी ने बताया कि 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर बाकी सभी निर्धारित दिनों में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के पास सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा के साथ ही 4 जिलों गुरदासपुर, होशियारपुर, श्री मुक्तसर साहिब और बरनाला में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जो कि चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक अर्थात 25 नवंबर तक लागू रहेगी। भारत ने कनाडा सरकार के आरोपों को आधारहीन बताते हुए दृढ़ता से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कनाडा ने भारत और उसके राजनयिकों के खिलाफ अपने गंभीर आरोपों के समर्थन में अभी कोई प्रमाण नहीं दिया है। उन्होंने ये कहा कि ये दावे भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ट्रूडो सरकार के राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रयास का हिस्सा प्रतीत होते हैं। जायसवाल ने कहा कि कनाडा के पास 26 प्रत्यर्पण अनुरोध और कई अंतरिम गिरफ्तारी अनुरोध अब भी लंबित पड़े हुए हैं। इनमें गुरजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह,
अर्शदीप सिंह गिल और लखबीर सिंह लांडा जैसे आतंकवाद के वांछित आरोपी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों और गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में सुरक्षा संबंधी जानकारी कनाडा की सरकार के साथ साझा की है और उनसे अनुरोध किया है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए तथा कानून के अनुसार इन पर कार्रवाई भी की जाए। India and against Indian diplomats. We also see there is a pattern. The pattern is motivated by political considerations on the part of the Canadian Trudeau government. प्रवक्ता ने बताया कि कनाडा सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जो कि बहुत गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत पर आरोप मंडने से काम नहीं चलेगा। अब अग्रिम रेल टिकट 120 की बजाय 60 दिन पहले ही ली जा सकेगी। यह बदलाव 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि इस महीने की 31 तारीख तक 4 महीने बाद तक की टिकट ली जा सकेगी। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इन रेलगाड़ियों की अग्रिम आरक्षण अवधि पहले से ही कम है। विदेशी पर्यटकों के लिए अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 365 दिन बनी रहेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर नियमों में संशोधन किए गए हैं। इनका उद्देश्य स्रोत पर कर संग्रह और करों की कटौती के लिए क्रेडिट दावा प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसमें नाबालिगों के माता-पिता के लिए स्रोत पर कर संग्रह क्रेडिट का दावा करना भी शामिल है। वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में कर कटौती के उद्देश्य से स्रोत पर कर संग्रह अथवा कर कटौती को शामिल किया गया है। संशोधन के अनुसार स्रोत पर संग्रहित कर का लाभ नाबालिग के माता-पिता को दिया जा सकेगा। पंजाब सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को पारदर्शी, सुगम, भ्रष्टाचार मुक्त और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता के तहत आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने अपने प्रकार का पहला विशेष शिविर आयोजित करके रियल एस्टेट से जुड़े हुए 51 कॉलोनाइजरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया है। चंडीगढ़ में पंजाब भवन में आयोजित इस शिविर में आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और मुख्य सचिव KAP सिन्हा ने यह सर्टिफिकेट उन्हें सौंपे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से रियल एस्टेट में जुड़े हुए लोगों के लंबित कार्यों के निपटारे के लिए पहली बार ऐसा विशेष शिविर लगाया गया है। नवंबर के अंत में इसी प्रकार का दूसरा शिविर भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से बनाई गई ईमेल के जरिए कोई भी प्रमोटर या डेवलपर्स अपने काम के लिए सीधी शिकायत कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रमोटर और डेवलपर शहरी विकास में अहम कड़ी होते हैं और उनके कामों के प्रति राज्य सरकार सचेत है। रियल एस्टेट के साथ जुड़े व्यक्तियों ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना भी की है। लगभग 7 दिनों से हड़ताल पर बैठे PGI आउटसोर्स के कर्मचारी चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए कर्मचारी काम पर वापस लौट आए हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार रात PGI प्रशासन ने आउटसोर्स कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की थी। हाई कोर्ट के आदेशों में PGI और चंडीगढ़ प्रशासन को अपने स्तर कदम उठाने के लिए भंगी कहा गया था। PGI के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने वॉलंटियर्स का आभार जताया। आज से सभी सेवाएं बहाल हो जाएंगी। OPD का रजिस्ट्रेशन सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक होगा। इमरजेंसी, ट्रामा और ICU सेवाएं पहले की तरह से जारी रहेंगी। आउटसोर्स कर्मचारी 10 से 16 अक्टूबर तक हड़ताल पर रहे, जिस वजह से कई सेवाएं बंद रही। लेकिन हड़ताल खत्म होने के बाद अब सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। 240 सफाई कर्मचारी, 156 वार्ड अटेंडेंट, 53 बियर्स अपनी शिफ्ट में काम करने के लिए पहुंचे। इस हड़ताल में रेगुलेट स्टाफ, विश्व मानव रूहानी केंद्र, सुख फाउंडेशन, रोटा रैक्ट और NOS वॉलंटियर्स का बड़ा सहयोग रहा, जिसने मुश्किल वक्त में अपनी सेवाएं प्रदान की। और अब खबरें फटाफट। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे पर चर्चा के लिए संबंधित पक्षों के साथ की बैठक। कहा, केंद्र सरकार भारत को खेलों में अग्रणी बनाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने मॉरिशस के जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए 487 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण किया प्रदान। यह ऋण 100 किलोमीटर पुरानी जल पाइपलाइन को बदलने के लिए दिया जा रहा है। गुणवत्ता सूचकांक 292 पर पहुंच जाने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची।
निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत के विवान कपूर ने ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। विवान ने फाइनल में 44 अंक लेकर हासिल किया दूसरा स्थान। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।